और धन्यवाद आसिम वकार साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी ही पार्टी के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं? विष्णु शंकर जैन ने एक याचिका दाखिल की। क्यों? क्या हुई? जिसमें कहा कि एमआईएम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए राजनीतिक दल के तौर पर सक्रिय है। हालांकि यह याचिका खारिज हो गई। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन इसके बहाने सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कमेंट्स कर दिए वो बताते हैं कि भारत की राजनीति का चेहरा कितना विद्रूप है। Not bad, not bad. Now you. मैंने देखिए बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अहम मुद्दे पर मुझे बुलाया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और विष्णु शंकर जैन के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर विष्णु शंकर जैन ने क्या अपने धर्म के बारे में इतनी मेहनत की होती, अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि वो भी कामयाब होते और बहुत सा हल निकल आता। जैन धर्म हमारे देश में माइनॉरिटीज के जो माइनॉरिटीज मजहब है उनमें से एक है। बरोबर। विष्णु जैन साहब ने अगर इतनी मेहनत की होती जितनी वो एमआईएम को लेकर और मुसलमानों पे करते हैं, शर्म की बात, तो वाकई में इनको थोड़ा फायदा होता, जैन धर्म को फायदा होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि विष्णु जैन साहब को अगर उनका धर्म का अगुवा बना दिया जाए तो वो अपने धर्म का विलय कर देंगे हिंदू धर्म में। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। मोदी जी के यहाँ जाके वो विलय कर देंगे कि नहीं साहब जैन धर्म नहीं, अब हम सब हिंदू हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैन साहब की मनोस्थिति ऐसी हो गई है। बात तो सही है। दूसरी बात कि मैं समझता हूं हिंदुस्तान में, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, एमआईएम के बारे में जो लोग सोच रखते हैं उस सोच पर आज पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत शुक्रिया। मोगेम्बो खुश हुआ। नाम रखना अलग बात होती है। अब आसिम वकार मुसलमान नाम है, लेकिन दिल में भारत बसता है, देश बसता है। हमें देश की चिंता है, हमें अपने मजहब की भी चिंता है, अपने लोगों की भी चिंता है, देश में दलितों की भी चिंता है। तो खाली नाम से, नाम रख लेने से यह कह देना कि साहब ये देश के बारे में नहीं सोचते हैं या देश के खिलाफ है या दूसरे धर्मों के खिलाफ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये मैसेज ठीक नहीं जाता। आपके पार्टी के नाम के लास्ट में मुसलमीन लगा हुआ है, इस कारण विष्णु शंकर जैन को तकलीफ हुई। अभी पता चले। नहीं, विष्णु शंकर जैन को तकलीफ, अब सरकार जब पलट जाएगी, भारत सरकार, दूसरी सरकारें आ जाएंगी, तब मैं पूछूंगा कितनी तकलीफ हो रही है। धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी नहीं, मैं पूछूंगा तकलीफ कितनी हो रही है। और मैंने तो पहले ही कह दिया कि जैन जो हैं वो माइनॉरिटीज में आते हैं, अल्पसंख्यक समाज है, देश का अल्पसंख्यक मजहब है। पापा। और जैन साहब का अगर बस चल जाए तो मैं समझता हूँ सब विलय कर दें उठाकर। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जैनियों का विलय? हाँ, वो सब विलय करने में तैयार बैठे हैं। वो तो अपने मुंह से कहते हैं कि नहीं साहब हम हिंदू हैं, वो कहते हैं हम हिंदू हैं। तो जैन सिख ये सब हिंदू में ही कंसीडर होते हैं। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। नहीं, एक्ट इन पर हिंदू सरदार का ही लगता है। नहीं सर, ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं कि सब हिंदू में आते हैं। अगर हिंदू में आते हैं तो भारत में वो माइनॉरिटीज में क्यों आते हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। संविधान में उनको माइनॉरिटीज का अधिकार क्यों दिया गया है? आप कुछ भी कहते रहिए। ऐसे तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, मुसलमानों को भी वो कहते हैं हिंदू हैं। तो क्या उनकी बात मान ली जाए? अच्छा, वो उनका ये मत था, उनका मतलब एक लार्जर कम्युनिटी है जो ये मानती है कि एमआईएम यानी जो आपकी पार्टी है, सिर्फ आप पर ही आरोप नहीं है। सर, हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तो देखिए, अधिकांश दलों पर ये आरोप है कि धर्म पर राजनीति। देखिए, धर्म की बहस नहीं है, फिर भी अब आपने पूछा तो मैं बता दूं, मैं हिंदू धर्म किसको मानता हूं। अब देख तू। मैं हिंदू धर्म मानता हूं, अब देख तू। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन को मानता हूं मैं हिंदू धर्म, बाकी को नहीं मानता सर। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। और मैं समझता हूं बाकी लोग भी अपने को नहीं मानते। द्रविड़ हैं, दलित हैं,
सर ये डिफरेंट लेवल पे ले जा रहे हो डिबेट को। अभी तो बात इस नहीं, बात ले की नहीं जा रहे है हैं। कि क्या राजनीतिक दलों को धर्म का इस्तेमाल करने का हक है। मैं कहता हूं बिल्कुल हक नहीं है और संविधान भी उन्हें इजाजत नहीं देता। जली ना, तेरी भी जली ना। आप पर इसी बात का इल्जाम है कि आपकी पार्टी राजनीतिक दल के बहाने इस्लाम के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। ऐसे आरोप याचिका में लगाए गए, हालांकि याचिका खारिज हो गई। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। जी देखिए, वहां सर्वोच्च न्यायालय के सामने उन्होंने याचिका लगाई थी, बहुत कुछ सबूत भी दिए होंगे, बहुत से इतने मोटे गड्ढे भी रखे होंगे पेपर के, खड़े भी हुए होंगे बोलने के लिए, लेकिन 1 मिनट में सब खारिज हो गया, साबित ही नहीं कर पाए। गजब बेइज्जती है। तो टेलीविजन पे साबित करना अलग बात होती है और न्यायालय में साबित करना अलग बात होती है। टीवी पर जो लोग आपको सुन रहे होते हैं वो बहुत से दर्शक होते हैं, जो सेकुलर लोग हैं वो मेरी बात मानेंगे और जो कट्टर हैं, रेडिकल, वो दोनों तरफ हैं। वो कर सकते, विष्णु जैन की बात मानेंगे, वो हर तरफ है। नहीं सुनिए सर, वो मोदी जी की बात मानेंगे, योगी जी की बात मानेंगे, लेकिन जो सेकुलर लोग हैं, जो देशभक्त हैं, जो देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो मेरी बात मानेंगे। पर धर्म का इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत साफ है, राजनीति से हाथ धोना पड़ेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नहीं सर, विश्व हिंदू आपके परिषद- लिए भी चेतावनी। नहीं सर, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। आप कह रहे हैं ना, रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं आप कह रहे हैं ना, अपील करते हैं पार्टियों के लिए, इनको वोट दो, उनको वोट दो, इनको जिताओ, उनको जिताओ। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपील तो नहीं करते है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है ना? नहीं तो उससे क्या मतलब है? अपील कर रहे हैं, खत्म हो गई बात। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? संगठन है। नहीं, संगठन है तो घर बैठिए। ये क्या बात होती कि आप अपील कर रहे हैं? ये तो अनुषांगिक संगठन है आरएसएस के। ओके, अब आए ना लाइन पे। तो इसको अकाली दल क्या है सर? अकाली दल क्या है? अकाली दल सरदारों की, सिखों की एक पार्टी है। ऐसे तो लेकिन शिवसेना मैं ये भी मान है, नहीं, ऐसे शिवसेना भी है। लेकिन मैं ये मानता हूं, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अकाली दल हो, शिवसेना हो, AIMIM हो, मुस्लिम लीग हो, कोई भी लोग हों जी, अगर वो पार्टी का नाम कुछ भी रखें, लेकिन अगर वो देश हित में काम कर रहे हैं, देश के दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको अधिकार अच्छा, है। कुछ लोग कह रहे हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे लिख रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। कि वकार साहब से कहिए कि अपनी पार्टी का नाम जो लास्ट में मुसलमीन है कुछ और कर लें, मसला खत्म हो जाए। नहीं सर, नाम बदलने को कह रहे हैं। नहीं देखिए, नाम बदलने की बात नहीं हो रही है। पहले अपनी सोच बदल लीजिए, जो देखने का ढंग है वो बदल लीजिए, नजरिया बदल लीजिए, दिमागी जो आपकी जो जहनी कैफियत है वो बदल लीजिए, आंखों की जो बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब आपकी देखने का क्षमता है वो बदल 6x6 चेंज कर लीजिए। हाँ, जब आप ये सब बदल लेंगे तो फिर आपको मुस्लिमीन में भारत नजर आएगा। MIM में नहीं मतलब फिर मुस्लिमीन में भारत नजर आएगा, पूरा भारत। ओके, और असद वैसी में एक सच्चा भारतीय नजर आएगा। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन जब तक कि आपकी इन सब स्थितियों में, आप जिस तो मैंने बताया सब चीजें खराब हैं, मुझे घर जाना है, तो उसमें आप फिर कुछ ठीक से देख नहीं सकते। ऑलराइट, राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और MLA हमारे साथ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।